ताज नगरी आगरा में मंगलवार दोपहर से गुस्ल की रस्म के साथ मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां का 369वां उर्स शुरू हो गया। सबसे पहले ताजमहल के तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज की कब्रें खोली गईं। दोनों कब्र पर फूलों की चादर पोशी की गई। इसके बाद अजान के बाद फातिहा पढ़ा गया और अमन चैन की दुआ की गई। बता दें कि मुगल शहंशाह शाहजहां का उर्स हर साल हिजरी कैलेंडर के रजब माह में मनाया जाता है। इस वर्ष ये तारीख 6, 7 और 8 फरवरी को है, जिसमें शहंशाह शाहजहां का 369वां उर्स मनाया जा रहा है। उर्स में आखिरी दिन 8 फरवरी को कुल के छींटों के साथ कुरान ख्वानी, फातिहा और चादर पोशी होगी। इस दिन चादर पोशी का दौर देर शाम तक चलेगा। मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां के 369वें उर्स में मंगलवार दोपहर 2 बजे उर्स के चलते जायरीन और पर्यटकों को फ्री एंट्री मिली। उर्स सेलिब्रेशन कमेटी समेत अन्य कमेटी और ASI के कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान हर किसी को ताजमहल में फ्री एंट्री दी जाएगी, यानी मंगलवार से 3 दिनों तक किसी को भी ताजमहल देखने के लिए टिकट नहीं खरीदने पड़ेंगे। उर्स के दौरान ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक ताज का दीदार भी पाएंगे और बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम के मकबरे को भी पास से देख पाएंगे। यही नहीं, टूरिस्ट उर्स के दौरान होने वाली रस्मों के साक्षी भी बन सकेंगे। उर्स कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ने कहा कि उर्स के पहले दिन यानी मंगलवार को गुस्ल की रस्म निभाई गई। इसके बाद अजान होती है। दूसरे दिन 7 फरवरी को संदल और मिलाद शरीफ की रस्में निभाई जाएंगी। साथ ही संदल की रस्म में चंदन का लेप लगाया जाता है। शाहजहां के उर्स के दौरान ताजमहल परिसर में व्यवस्था बेहतर रखने के लिए कर्मचारियों के साथ ही 100 वॉलंटियर लगाए गए हैं, जो उर्स में जायरीन और पर्यटकों की हर संभव मदद कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे उर्स की रस्म और आमजन के लिए ताजमहल खुल गया। इस दौरान ताजमहल में सभी की फ्री एंट्री रहेगी। इसके साथ ही 7 फरवरी बुधवार को दोपहर 2 बजे से जायरीन और पर्यटकों की ताजमहल में फ्री एंट्री रहेगी। फिर 8 फरवरी गुरुवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ताजमहल में उसके जायरीन और पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी। ASI की ओर से जायरीन और आम पर्यटकों को उर्स के दौरान अपने साथ ताजमहल में प्रतिबंधित वस्तु सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर, किताब, 36 इंच से बड़ा ढोल, बैंड बाजा, पेचकस, लाइटर, चाकू समेत अन्य सामान अंदर नहीं ले जा पाएंगे। जी, एक बार नाम बता दीजिए अपना। आरिफ तैमूरी, उर्स के आयोजक। जी आरिफ जी, क्या कुछ कहेंगे? आज से रस्म शुरू हो रही है और क्या क्या करना है? पूरे मुल्क में मुबारकबाद शहंशाह शाहजहां के उर्स की जो है, क्योंकि कौमी एकता, भाईचारे का, सद्भावना का प्रतीक है और सूफी का अर्थ होता है कनेक्टिविटी को जोड़ने का। यूँ तो हर एक का साहिब ईमान होना चाहिए। जहाँ शिव की अजान और खुदा की आरती, वो इबादत का हिंदुस्तान होनी चाहिए जो है। मैं तो जानिब मंजिल अकेला ही चलाता, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया जो है। हमारे मुल्क के अंदर में अमन शांति कायम रहे जो है, प्रगति के पथ पर हो ये मुल्क जो है। उर्स शुरू हुआ है आज, किस तरह से क्या क्या रस्में होंगी? अब 3 दिन तक चलेगा। देखिए, आज शहंशाह शाहजहां का 369वां उर्स की शुरुआत हुई है। आज सबसे पहले गुस्ल हुआ है। गुस्ल के बाद चादर पोशी हुई है। चादर पोशी के बाद फातिहा पढ़ी गई, कुरान की आयतें पढ़ी गई और देश में अमन और अमान और चैन की दुआ मांगी गई। उसके इस रस्म के बाद अब मिलाद शरीफ होगा। मिलाद शरीफ के बाद मुशायरे का आयोजन है और कल का प्रोग्राम जो है, कल सबसे पहले संदल चढ़ेगा। संदल चढ़ने के बाद में कव्वालियाँ होंगी और परसों का जो प्रोग्राम है उसमें कुल होगा, कुरान खानी होगी और उसके बाद चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, आज शहनाई वादन भी यहाँ पर पर्यटकों को ये प्रतिवर्ष की बात ही, ये शहनाई वादन जो है लगभग 369 साल से ये रस्म चली आ रही है और उसी रस्म को निभाते हुए आज भी शहनाई 3 दिन तक बजती रहेगी। नाम बता दीजिए अपना। सैयद मुनव्वर जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय स्मारक समिति। बताइए मुनव्वर जी, क्या कुछ कहना है? शहंशाह शाहजहां का उर्स शुरू हो चुका है। शाहजहां का उर्स शुरू हुआ, सभी ने दुआ मांगी अमन चैन की और सारे ही लोगों ने इसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे ही लोग एक दूसरे को मुलाकात कर रहे थे और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। सारे लोगों ने दुआएं की। दुआएं करने के बाद कुल की रस्म पूरी हुई और छींटे लगे उसके। लगातार 3 दिन तक आयोजन होता रहेगा। 3 दिन तक आयोजन होता रहेगा। आखिरी दिन चादर पोशी होगी।